हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन एचसीएफ का स्क्रीन पे है। व्हाट इज द फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1672 एंड 374। सबको पता है कैसे निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक बार फिर से हम लोग सिर्फ रिवाइज कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो कैसे निकालते हैं? 374 से छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर देंगे। 374 से 1672 को डिवाइड कर देंगे। 4 से जाएगा ये, 4 4 16, 28 और 2 1496 आता है। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करने से आ जाता है हमारे पास 6 7 8। अब 176 से 374 को डिवाइड कर देंगे। 2 बार 352 आएगा ये, माइनस करने के बाद आता है 22। अब 22 से 176 को डिवाइड कर देंगे। 176 6 बार में 12, 12 और 8 बार, सॉरी 8 बार में 8 में 16, 16 1 17, ये कट गया। तो लास्ट में जो नंबर आया है 22, यह हमारा एचसीएफ होता है कि 22 से दोनों में डिवाइड हो सकता है, 672 में भी 374 में भी। ये मेरे सबको पता है, बहुत आसान है। अब हम लोग एक दूसरा तरीका देखते हैं एचसीएफ निकालने का है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो इस तरीके में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। पहले 1672 और 374, ये दोनों नंबर थे हमारे 1672 और 374। दोनों के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 1672 को 2 से डिवाइड करेंगे, 836, फिर से 2 से जाएगा 418, फिर 2 से जाएगा 209। अब 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। तो मैं किस नंबर से चेक कर रहा हूँ? सारे प्राइम नंबर से चेक कर रहा हूँ। चूंकि प्राइम से जाएगा तभी किसी दूसरे नंबर से भी जाएगा, प्राइम के मल्टीपल से जाएगा। प्राइम से जाएगा तभी बात बन सकती है। सबसे छोटे प्राइम से स्टार्ट किया मैंने, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। 5 के बाद प्राइम आता है 7, 7 से जाएगा, नहीं जाएगा। 9 प्राइम नहीं है, याद है ना? 9 प्राइम नहीं है। 9 के बाद आता है प्राइम 11 से जाएगा, 11 बन जाए 11, 99 बच जाएगा, हाँ चला जाएगा 11 90। तो हमारे पास आ गया 1672 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 90। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 11 का पावर 1 इंटू 19 का पावर 1। अब ऐसे ही हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं 374। 374 2 से जाएगा 187। अब 3 से नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 9 से चेक नहीं करना है, 11 से जाएगा। 11 से जाएगा तो ये आता है 17। तो हमारा 374 हो गया 2 का पावर 1 इंटू 11 का पावर 1 इंटू 17 का पावर 1। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग को निकालना है। हाईएस्ट फैक्टर कैसे निकालेंगे? सभी प्राइम के, जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 11 है, इसमें भी 11 है, इसमें 19 है, इसमें 19 नहीं है, इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है। तो इन सभी प्राइम नंबर्स का सबसे बड़ा पावर लेना है जो दोनों में आता है। बात समझिए? ये हमारा नंबर लिखा है, इसमें प्राइम नंबर 2 11 19। 2 का सबसे बड़ा पावर यहाँ पे क्या है? 3। यहाँ पे सबसे बड़ा पावर है 1।
सबसे बड़ा पावर 2 का जो दोनों में है, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो दोनों में 1 है सबसे बड़ा नंबर, तो हम लोग का HCF में आ जाएगा HCF इज इक्वल टू 2 का पावर 1, क्योंकि 1 ही सबसे बड़ा है जो दोनों में है। फिर 11 को देखते हैं, 11 का पावर 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो सबसे बड़ा पावर 11 का क्या है 1। इसके बाद 19 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे 19 नहीं है तो 19 नहीं आएगा। 17 का पावर 1 है यहाँ 17 नहीं है तो 17 भी नहीं आएगा। ये हमारा HCF हो गया, जो कि हो जाएगा 22। पिछले मेथड से भी यही आया था, इस बार भी यही आया। अब इसी को हम लोग एक और तरीके से देखते हैं, ये भी फैक्टराइज ही करना है, इसमें भी एक दूसरे तरीके से इसको फैक्टराइज करना है। देखते हैं हम लोग इसको भी। हमारे नंबर्स हैं 1672 और 374। इस दोनों को प्राइम नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे एक साथ। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से 1672 डिवाइड होगा 374 भी होगा, 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ आ गया 8 3 6, यहाँ पे आ गया 1 8 7, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया हमने। अब किससे डिवाइड होगा ये? 2 से तो ये नहीं होगा, 3 से भी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 5 से तो कोई नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा दोनों। फिर चेक करना है 11 से। 11 से क्या डिवाइड होगा? हो जाएगा, दोनों डिवाइड होगा। 11 से जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 76 और यहाँ आता है 17। तो अब कोई प्राइम नंबर है जिससे दोनों डिवाइड होगा? 17 तो खुद ही प्राइम है और 17 से 76 डिवाइड नहीं होगा, तो अब कोई प्राइम नहीं है, नंबर नहीं है जिससे दोनों नंबर डिवाइड होंगे। तो हमें मिल गया कि दो नंबर प्राइम नंबर जिससे दोनों एक साथ डिवाइड हो सकते हैं। 2 से एक ही बार डिवाइड हो सकता है, दोनों को डिवाइड कर दिया है। 11 से भी एक बार डिवाइड हो सकता है, वो भी डिवाइड कर दिया हमने। समझ गए? तो हमारे पास मिल गए सारे प्राइम नंबर जिनसे दोनों डिवाइड हो सकते हैं। अब मान लो हम यहाँ से 3 से डिवाइड करने की कोशिश कर भी लेते हैं तो क्या होगा? 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, हम लोग रुक जाएंगे, गलती नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा HCF आ गया 2 × 11 इज इक्वल टू 22। ठीक है, जब नंबर छोटे हों उसके प्राइम नंबर हम लोग निकाल सकते हैं, तब इस तरीके से बहुत आसानी से निकल जाएगा। जब हम लोग प्राइम नंबर नहीं निकाल पाएंगे, नंबर कॉम्प्लिकेटेड हो, पता नहीं चल रहा है किससे डिवाइड हो, तब यह तरीका बिल्कुल काम नहीं आएगा। उस हालत में हम लोग पहले वाले तरीके से निकालेंगे। पहले वाला तरीका क्या था? 1672 को 374 से डिवाइड किया था, यहाँ पे 4 आ गया था, याद है ना? बन जाएगा। यहाँ आया था 1496, नीचे आ गया था हमारे पास कितना? 176, यहाँ पे आया था 374। इस तरह से करते करते हमारा 22 आ गया था एक्चुअली। यह तरीका हमेशा काम आएगा, यह तरीका हमेशा काम आएगा, लेकिन ये तरीका जब नंबर्स छोटे हो तब इससे बनो। फाइंड द HCF ऑफ 1266 1461 and 1863। 1266, 1461 और 1863 इन तीनों का HCF निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से तो आराम से निकाल सकते हैं। 1266 को डिवाइड कर देंगे 2 से, हमारा आ गया 633। अब ये 2 से नहीं होगा, किससे होगा? 3 से। 3 से करेंगे तो 211 आ गया। अब ये और डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हमारे पास आ गया 2 × 3 × 211। दूसरा नंबर है हमारे पास 1461। ये 2 से तो नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। 3 से जब ये होगा तो 487 आएगा। 487 डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से होगा,
11 4 या 44, फिर आएगा 47, नहीं होगा। 13 से 39, फिर आएगा 97, नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए एक प्राइम नंबर है, तो यह आता है 3 × 4 8 7। और तीसरा नंबर हमारे पास है 1836, ये 2 से होगा तो 918, फिर 2 से होगा 459, अब किससे होगा ये? 3 से होगा, 3 × 1 5 3, फिर से ये 3 से होगा 51, फिर से 3 से होगा 17, तो यहाँ पे आएगा 2 का पावर 2 × 3 का पावर 3 × 17। अब हमारे पास 2 तीनों में नहीं है, यहाँ नहीं है 2, तो 2 नहीं होगा। 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे 3 का मैक्सिमम पावर 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो HCF में हम लोग का आएगा 3 का पावर कितना आएगा 1। 211 इस दोनों में नहीं है, 487 दोनों में नहीं है, 17 दोनों में नहीं है, तो यही हमारा HCF हो गया 3 का पावर 1 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, अगर इसको हम लोग डिवाइड करके बनाना चाहते तो क्या कर सकते थे? तो उस हालत में हम लोग किसी दो नंबर का HCF निकाल लेंगे, इन दोनों का। चलो निकाल के देखते हैं। वन 2 6 6 से डिवाइड करना है, 1 4 6 1 को 1 टाइम्स होगा 1 2 डबल 6, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ आएगा 9, यहाँ 1। अब ये 1 2 डबल 6 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 टाइम्स 3 1170। अब आगे कितना आएगा रिमाइंडर? ये 0 है। $96 195 यहाँ आएगा, अब 2 टाइम्स हो जाएगा ये, बैलेंस आ गया 396 से ये डिवाइड हो जाएगा, कितने बार में होगा? 3962, तो हमारा HCF हो गया 3। HCF 3 इन दोनों का आया 3। अब ये इससे डिवाइड होगा, 1863 3 से डिविजिबल है, 3 से भाग लग जाएगा 1863 में भी, तो 3 इसका भी फैक्टर है, ये HCF हो गया। ओके, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 3 से चूंकि ये डिवाइड होगा, इसलिए हमारा आंसर 3 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं ये 3 से डिवाइड नहीं होता, यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर मान लीजिए 2 होता, मान लो इन तीनों का HCF निकालना रहता, तो इन दोनों का HCF तो 3 हमें पता है। अब ये 2 क्या इससे डिवाइड होगा? 2 3 से डिवाइड हो सकता है? 2 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 तो 3 से डिवाइड हो नहीं सकता है, तो उस हालत में 3 और 2 का फिर से HCF निकालेंगे। ठीक है, 3 हमारा आंसर नहीं होगा, तब फिर हम लोग को फिर से 3 और 2 का HCF निकालना होगा। 3 और 2 का HCF कितना होता है? 1, तो हमारा आंसर 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे देख सकते हैं कि डिवाइड करके तो हर हाल में बन जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आंसर डेफिनेटली निकल जाएगा। लेकिन जब फैक्टराइज करने की बात करेंगे, जैसे कि हम लोग पिछले स्टेप में कर रहे थे, तो हमारे पास आ गया था जैसे 211, अब ये किससे डिवाइड लगेगा पता नहीं है, होता है ना, कहाँ आया था 211? एक बार मैं इसको फिर समझा देता हूँ, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। हमने जब 1266 को डिवाइड किया था, ये 2 से गया था, यहाँ पे आया था 633, उसके बाद फिर ये 3 से गया था 211,
अब ये 211 किससे डिवाइड होगा, कन्फ्यूजन होगी, इसको निकालने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए फैक्टराइजेशन मेथड पे तभी जाना है जब हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हमें सब कुछ पता है। अब 211 किससे डिवाइड होगा ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो हम लोग चेक करते रह जाएंगे, 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 5, 7, 9 प्राइम नहीं है, ये भी पता होना चाहिए किससे चेक करना है। 11 से करेंगे, 13 से करेंगे, 15 से नहीं करेंगे, 15 प्राइम नहीं है। फिर 17 से करेंगे, 19 से करेंगे, 21 से नहीं करेंगे। इस तरह से हमें सब प्राइम नंबर्स याद होना चाहिए फैक्टराइजेशन के लिए, और कैलकुलेशन बहुत क्विक होना चाहिए। कैलकुलेशन में अगर टाइम लग जाएगा तो फैक्टराइजेशन मेथड से करने में टाइम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आंसर भी नहीं आ पाएगा। जबकि डिवीजन मेथड से करेंगे तो आंसर डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो ये एक एलसीएम का क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 18, 32, 72 एंड 96। 18, 32, 72 एंड 96। ये भी फैक्टराइजेशन मेथड से बन जाएगा, लेकिन फैक्टराइजेशन से हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 18, 32, 72 और 96 सभी को प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 9, 16, 36, 48। अब 2 से होगा, ये 2 से होगा, 9 नहीं होगा 2 से, तो हम लोग 2 से बाकी सभी को डिवाइड करेंगे। 3 नंबर तो 2 से डिवाइड होंगे, 9 को एज इट इज नीचे ले आएंगे, यहाँ पे हमारा आएगा 8, यहाँ पे आएगा 18, यहाँ आएगा 24। फिर 2 से 3 नंबर डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इसको नीचे ऐसे ही ले आएंगे, 4, 9, 12। अब 2 से 2 हो रहा है, 3 से 2 हो रहे हैं, 2 से 2 हो रहे हैं, 3 से 2 हो रहे हैं, तो किसी से भी कर सकते हैं। चलिए 2 से ही करते हैं। 9, 4 का 2 हो जाएगा, 9 ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। फिर 2 से 2 हो रहा है, 3 से 3 हो रहा है, 1, 2, 3 नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 से कर देते हैं इस बार में। 3, 2, 3, 2। फिर से 2 से कर देंगे, 3, 1, 3, 1, और फिर 3 से कर देंगे, हमारा 1, 1, 1, 1। तो नीचे 1 जब तक आएगा तब तक इसको करते जाना है इस मेथड में। एलसीएम में हम लोग 1 आने तक नहीं गए थे, एलसीएम में तभी तक गए थे जब सभी नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे थे। एचसीएफ में हम लोग उतनी दूर गए थे जब तक सभी नंबर किसी एक प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहे थे, लेकिन एलसीएम के लिए हम लोग नीचे तब तक चलते जाएंगे जब तक कि हमारा 1 ना आ जाए। ओके, अब जब 1 आ गया तो इन सबका मल्टीपल हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। कितना आएगा, 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 × 3 48, 48 × 2 96 × 3, 96 × 3 हो जाएगा 288। एलसीएम हम लोग का आ गया 288। यह एलसीएम निकालने का तरीका है। ओके, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और चलते चलो कोशिश बहुत आसानी से बनते चले जाएंगे। अब तो यह हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 468 एंड their HCF इज 39। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है। तो हमें दिया है दो नंबर्स का सम है 468, और क्या दिया है, HCF 39 है।
और हमसे पूछा गया है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। तो अब कैसे सोचना है हम लोग के पास दो नंबर होंगे क्या, ए और बी, जो दोनों हम लोग को निकालने हैं, जो पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि 39 इन दोनों का HCF है। 39 इसका HCF ऑफ ए एंड बी। तो इसका मतलब क्या है, 39 ए से भी डिवाइड होगा और 39 बी से भी डिवाइड होगा। 39 ए से डिवाइड होगा, सॉरी ए 39 से डिवाइड होगा और बी भी 39 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को अगर 39 से हम लोग डिवाइड कर दें तो हम लोग मान लेते हैं m और n को नंबर्स आ जाते हैं। तो हमारा a क्या हो गया 39m और b क्या हो गया 39n, और m और n हमारे इंटीजर्स हैं। हमने ऐसा क्यों किया, आसानी होगी इसलिए किया। अब याद रखना है हमें, जब हमेशा जब भी हमें HCF दिया है दो नंबर का तो हम लोग मान लेंगे पहला नंबर HCF इंटू सम इंटीजर, दूसरा नंबर HCF इंटू सम इंटीजर। यहाँ पे इंटीजर ही आएगा, HCF को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हमारे दो नंबर है 39m और 39n। और क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों का सम। अब इसका तो हमने यूज कर लिया, इसका इस्तेमाल हो गया, अब इससे कुछ भी नहीं करना है। तो दूसरा जो दिया है इसका इस्तेमाल करना है। 468 दोनों का सम है, मतलब 39m प्लस 39n इज इक्वल टू 468। अब दोनों साइड अगर 39 से डिवाइड कर दे तो हमें m प्लस n मिल जाएगा। क्या आएगा 39 से डिवाइड करने से 1 2 12। ठीक है, अब हमें पता है m प्लस n 12 होगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर्स कैन बी फॉर्म। मतलब m और n जो पेयर हम लोग को निकालना है उससे a और b का पेयर निकल जाएगा। तो अगर m और n का पेयर हम लोग निकाल देते हैं तो a b का पेयर भी निकल जाएगा। तो हमें यही पता करना है कि m और n के कितने पेयर्स हो सकते हैं। तो दोनों इंटीजर होंगे, पूर्णांक होंगे दोनों, और दोनों का सम 12 होगा। मतलब 12 प्लस 0 हो सकता है, m और n की वैल्यू 12 प्लस 0 ले सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगर 0 लेंगे तो n 0 हो गया, b 0 हो गया। ऐसा नहीं दिया हुआ है, m और n दोनों 0 से बड़े होंगे। तो m और n क्या हो सकते हैं हमारे, 11 प्लस 1 हो सकता है, 10 प्लस 2 हो सकता है, 9 प्लस 3 हो सकता है, 8 प्लस 4 हो सकता है, 7 प्लस 5 हो सकता है, 6 प्लस 6 हो सकता है। इसके बाद 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 हो सकता है, वो तो यहाँ लिखा ही है की बात है। इतना ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो सकता है? सोचो, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो इतने ही पेयर बन सकते हैं, एक पेयर, 2 3 4 5 6, 6 पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड। देखने में कितना मुश्किल था क्वेश्चन, कितने आराम से बन गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। The product of two co-prime numbers is 117. 117 प्रोडक्ट है, their LCM should be। तो को-प्राइम नंबर क्या होते हैं? को-प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक दूसरे से डिवाइड ना हो। को-प्राइम नंबर बोलते हैं जिसको जो एक दूसरे से बिल्कुल भी डिवाइड ना हो। जैसे अगर हमारा a और b दिया है, दो को-प्राइम नंबर, तो a और b किसी भी एक ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। और हमें दिया गया है a इंटू b 117 होगा। ठीक है, वैसे हम लोग कैसे निकालते थे, a और b लिखते थे और यहाँ पे डिवाइड करते थे दोनों से, ऐसा नंबर लिखते थे जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, यही कहते थे ना। लेकिन को प्राइम है दोनों नंबर, तो को प्राइम है, दोनों नंबर को प्राइम है, मतलब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं आ सकता है जिससे कि दोनों डिवाइड हो। ये या तो a से डिवाइड होगा, जब हम लोग a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा b, और फिर जब b से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 1। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, a इंटू b।
ठीक है, ये अब याद रखना है हमें हमेशा। जब दो नंबर को प्राइम हो तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वही उनका एलसीएम भी होगा। जब दो नंबर को प्राइम हो तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वही उनका एलसीएम भी होगा। जैसे 2,3 एलसीएम क्या होगा इनका 6 होगा और इनका प्रोडक्ट भी 6 होगा। अगर 2,9 ले लें तो दोनों को प्राइम है, फिर से एलसीएम इनका क्या होगा 18 और प्रोडक्ट भी 18 होगा। अगर 2 का मल्टीपल या 4,3 ले ले तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा 12 और एलसीएम भी 12। तो जब भी दो नंबर को प्राइम होंगे तो उनका प्रोडक्ट और एलसीएम दोनों सेम होगा। इफ two numbers are co-prime, their product is also their LCM। इसमें याद रखने की कोई बात नहीं है, यह बिल्कुल समझ लेना है, समझने की बात है। जब दोनों नंबर को प्राइम हैं ए और बी तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी फैक्टर नहीं है। जब कॉमन कोई भी फैक्टर नहीं है तो प्रोडक्ट और एलसीएम दोनों सेम होंगे। ठीक है, इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Is it possible to divide 1000 in two parts such that their HCF is 15? मुश्किल लग रहा है ना? जितना मुश्किल है उतना ही आसान भी है। हमें क्या दिया है 1000 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। 1000 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे मतलब मान लिया ए और बी, ए प्लस बी इक्वल टू 1000 होना चाहिए। और क्या दिया है ए और बी का HCF 15 होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ से 1000 इज इक्वल टू 15 और हम लोग क्या किए थे m प्लस n मान लेते हैं इसको। याद है क्या किए थे हम लोग, a इज इक्वल टू 15m माना था और b इज इक्वल टू 15n माना था। और अब m और n दोनों को प्राइम होंगे जो कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। क्योंकि अगर को प्राइम नहीं होंगे तो प्रोसेस का कोई फायदा ही नहीं है। और HCF का डेफिनेशन भी यही है कि HCF जो सबसे ज़्यादा कॉमन निकाल सकता था वो निकाल दिया है। तब M और N में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। और हम लोग लिख चुके हैं A को 15M और B को 15N। तो 1000 इज इक्वल टू 15M इंटू M प्लस N। और M और N दोनों क्या थे, इंटीजर थे, मतलब M प्लस N इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 15। अब ये क्या इंटीजर आएगा, इंटीजर तो नहीं आएगा, ये डिवाइड करके चेक करना है। 5 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 200/3 आ जाएगा। ये तो इंटीजर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे m और n इंटीजर्स थे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग ऐसे कोई दो नंबर नहीं निकाल सकते a प्लस b जो दोनों का सम 1000 हो और उन दोनों का HCF 15 हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कितना आसान था, कोई कॉन्सेप्ट कोई फॉर्मूला